बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मून इन कैंसर साइन। जब मून किसी के भी बर्थ चार्ट में, आपके अपने बर्थ चार्ट में कैंसर साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो उसके क्या रिज़ल्ट होते हैं और हमारी ज़िंदगी पे उसके क्या क्या असरात होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मून एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट के अंदर क्या किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि मून वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मून। मून से आपका अब माइंड को देखा जाता है, किसी भी इंसान के थॉट परसेप्शन को देखा जाता है, उसकी माइंड मेंटल स्टेट किस तरह की है, वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करता है मेंटली, उन चीज़ों को देखा जाता है। वो कितना इमोशनल है या इमोशनल नहीं है, आया कि ओवरली इमोशनल है या इमोशनल नहीं है, आप किस चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं इमोशनली, इस चीज़ों को हम मून से देखते हैं। मून आपके बर्थ चार्ट के अंदर असेंडेंट से ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि आपका माइंड जिस तरह से होता है, हम अपनी बॉडी की, अपनी लाइफ के काम जिस तरह से हमारा माइंड परसीव करता है चीज़ों का, हम उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ सीपीयू। जैसे कि हम ब्रेन से हमारे मैसेज आता है, हम जो भी चीज़ जिस तरह से भी अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसको उसी तरह से टैकल करते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि कैंसर साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कैंसर साइन रिप्रेजेंट, देखिए कैंसर साइन जो होता है एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिएक बेल्ट में फोर्थ साइन है और इसका लॉर्ड जो होता है मून। हमने अभी इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर जब हम जेमिनी की वीडियो कवर कर रहे थे कि मून इन जेमिनी साइन, तो हमने बताया था कि जेमिनी साइन का लॉर्ड होता है मरकरी। तो हमें मून के साथ साथ, जब मून जेमिनी साइन में प्लेस्ड होगा तो हमें उसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि मरकरी चार्ट में किस तरह से प्लेस्ड है, आया कि वेल प्लेस्ड है या बैडली प्लेस्ड है। इसी तरीके से अब मून कैंसर साइन के अंदर अगर प्लेस्ड होता है, इट्स मीन मून अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड है। ये बहुत अच्छी पोजीशन कंसीडर की जाती है मून की, अगर मून किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर कैंसर साइन के अंदर प्लेस्ड हो। कैंसर साइन किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? कैंसर साइन रिप्रेजेंट करता है केयर टेकिंग, मदरली नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी तरह के काम को जिसके अंदर केयर टेकिंग होती है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग इमोशनली बहुत बैलेंस होते हैं जिनका भी मून कैंसर साइन के अंदर प्लेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि मून अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड है, तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। कैंसर साइन, पाइसेस साइन या स्कॉर्पियो साइन, ये तीन साइंस जो होते हैं ये वाटर साइन होते हैं। इनके अंदर मून जो होता है, मून रिप्रेजेंट भी वाटर को करता है, तो इनके इमोशंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हैं। मगर इनके साथ एक यहाँ पे ट्रिकी पार्ट ये होता है कि ये लोग जब अर्ली ऑन इन लाइफ, जब ये लोग छोटे होते हैं या बड़े हो रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इनको इमोशनली सेटबैक बहुत मिलते हैं, क्योंकि इनका मून जब कैंसर साइन के अंदर प्लेस होता है तो ये बहुत ज़्यादा इज बैलेंस्ड एनर्जी होती है। तो ये इसी तरह से दूसरों को भी अपने इसी तरह से परसीव करते हैं कि दूसरे भी बिल्कुल इन्हीं की तरह से थॉट प्रोसेस रखते हैं, उन्हीं की तरह से परसीव करते हैं चीज़ों को, और इन्हीं की तरह से इमोशनली चीज़ों को टैकल करते हैं। मगर होता ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी लोगों को बिलीव करने लगते हैं। इनके बीच मून कैंसर साइन के अंदर प्लेस्ड होता है, उनके इमोशन बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हैं। ये लोग बहुत प्योर थिंकिंग रखते हैं हर एक के लिए और अपने लिए भी। बाद में इनको जब जैसे लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। इनको ये चीज़ समझ में आती है कि आप ऐसे ही लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, आजकल इस तरह का दौर नहीं है। क्योंकि इनको जितने भी लोग टकराते हैं शुरू में, इनको अर्ली ऑन लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा ये लोग ट्रस्ट कर लेते हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी। तो ये चीज़ें होती हैं। मून एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर से आपके रिलेशन को। अब जिन लोगों का भी मून कैंसर साइन के अंदर प्लेस होता है, ये लोग इनके मदर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं अपने मदर के टुवर्ड्स, और मदर भी इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर जब हम जेमिनी की बात कर रहे थे तो हमने उसमें बताया था कि इनको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैंसर साइन के अंदर जब भी मून प्लेस होता है तो उनके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है जी, इनके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है इनकी थॉट्स, इनकी फीलिंग्स को दूसरे अंडरस्टैंड करें। मेनली कंसर्न यही होता है इनका। कम्युनिकेशन से इनको बेस नहीं होता, अगर कोई इनसे बात कर रहा है कोई रिलेशनशिप में या किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, वो कोई भी बात बोले इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस अनटिल ये कोई फील ना करें उस चीज़ से या उस इंसान से। जब तक ये सेटिस्फाइड फील ना करें, इनको अच्छा फील ना हो, जब तक ये किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। क्योंकि इनका मून जो परसीव करते हैं आप चीज़ों को, थिंक करते हैं, वो इनका जाके कैंसर साइन के अंदर प्लेस्ड है। अगर हम इनके प्रोफेशंस की बात करें तो जिनका भी मून कैंसर साइन के अंदर प्लेस्ड होता है, तो ऐसे लोग केयर टेकिंग प्रोफेशंस के अंदर, एनजीओज़ के अंदर, नर्सेस, डॉक्टर्स, जितने भी केयर हो गए, जिनके अंदर जो
डोनेशंस हाउस के अंदर या किसी की हेल्प करते हैं, या फिर जो फ्री ऑफ कॉस्ट एनजीओज़ के अंदर काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इनकी मदर की बात की जाए तो मोस्टली इनकी मदर्स जो होती हैं, जिनका भी मून कैंसर साइन के अंदर प्लेस होता है, वो हाउस वाइफ होती हैं। क्योंकि हाउस वाइफ होना भी एक केयर टेकिंग का ही काम है, क्योंकि आप पूरे घर को केयर टेक कर रहे होते हैं। आप अपने चिल्ड्रंस को, अपने हस्बैंड को, या अपने और भी मेंबर्स जितने भी होते हैं, आप उनको ख्याल रख रहे होते हो। तो ये एक कैंसर साइन के अंदर जब भी मून प्लेस्ड होता है और वेल प्लेस्ड होता है, तो इन लोगों की जो मदर होती हैं वो भी हाउस वाइफ होती हैं, और इनको भी इस तरह के काम ही सूट करते हैं जो भी केयर टेकिंग के हों, क्योंकि इसमें ये एक्सेल कर सकते हैं। इनका थॉट प्रोसेस इस तरह का होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा फील करने वाले लोग होते हैं, इनको हर चीज़ फील होती है, दूसरों की छोटी छोटी बातों को भी फील कर लेते हैं। देखिए, हमने अभी जितनी भी बातें की हैं कि मून अगर कैंसर साइन में प्लेस्ड हो, लेट्स सपोज हमने चार्ट आपको ड्रॉ करके बताया था कि चार्ट आपका बॉक्स शेप के अंदर होता है, उसके अंदर 12 हाउसेज होते हैं। अब मून किसी भी हाउस के अंदर कैंसर साइन के अंदर प्लेस्ड हो सकता है, बट अगर कहीं से मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? सैटर्न, राहु, केतु और मार्स। ये प्लैनेट अगर कहीं से भी मून को एस्पेक्ट कर रहे होंगे किसी भी हाउस से, या मून को एक्सपेक्ट करना मीन्स मून को देख रहे होंगे। हर प्लैनेट्स अपने से 7th अपार्ट एस्पेक्ट करता है, अपने से देखता है। अब लेट्स सपोज मून अगर किसी का 7th हाउस में प्लेस्ड है, और मार्स अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो गया, या सैटर्न प्लेस्ड हो गया फर्स्ट हाउस में, या राहु प्लेस्ड हो गया, या केतु प्लेस्ड हो गया, इट्स मीन वो अपना 7th एस्पेक्ट भी मून के ऊपर देंगे। तो ये सारी बातें जितनी भी हमने बताई, वो प्लैनेट, हर प्लैनेट की सिग्निफिकेंस के साथ साथ, लेट्स सपोज जैसे सैटर्न डिले को फील कर, लेट्स सपोज जैसे सैटर्न डिले को रिप्रेजेंट करता है, सौरों को रिप्रेजेंट करता है, किसी तरह का आपको गम मिलना होगा, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम्स आनी होंगी, किसी तरह की आपको इनस्टेबिलिटी लानी होगी, तो मून का एस्पेक्ट जब सैटर्न का एस्पेक्ट जब मून पे पड़ेगा, तो हम ये एस्पेक्ट, इसी तरह से केतु डिटैचमेंट क्रिएट करता है, इल्यूमिनेशन क्रिएट करता है। तो ऐसे लोगों को ख्यालात आते हैं अजीब अजीब से, ये लोग दूसरों से कोप अप नहीं कर पाते, ये लोग डिटैच हो जाते हैं। इसी तरह से अगर राहु एक्सपेक्ट कर रहा होगा मून को, तो ये लोग इल्यूजन, इनको ख्यालात आएंगे, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी समझने लग जाते हैं। और मार्स अगर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं। इसी तरीके से जिस हाउस से जो प्लैनेट एक्सपेक्ट कर रहा होगा, उसके साथ साथ वो सिग्निफिकेंस जो ये मून रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो प्लैनेट जो देख रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस के साथ हमें कंबाइन करके देखना होता है कि आया ये प्लैनेट कैसा रिजल्ट दे रहा है चार्ट के अंदर, अच्छा रिजल्ट दे रहा है या बुरा रिजल्ट दे रहा है, या इनकी कंडीशन कैसी है। हमें इन चीज़ों को कंबाइन करके देखना होता है। आज की वीडियो यहीं तक थी कि मून जब कैंसर साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।